सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 के पहले क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड तीनों ज्ञात करना है। तो इसमें जो है, आइए हम लोग मीडियन ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ ब्रैकेट बंद गुणे एच। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो है ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सारणी दी हुई थी उसमें जो है हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इस तरह से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो यहाँ पे जो है 4 दिया है। तो उसमें जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर पहले में 4 रहेगा, दूसरे में 4 और ये 5 जोड़ देंगे तो 5 4 9। इसी तरह से 9 आया तो 9 और यहाँ पे जो 13 है ये जोड़ देंगे तो 9 13 22। इसी तरह से 22 और 20 जोड़ेंगे 42। यहाँ पे 42 और 14 जोड़ेंगे 56। इसी प्रकार से यहाँ पे 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64, और यहाँ पे 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68। यहाँ पर जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लास्ट डिजिट 68 आई है, जिसे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि n इज इक्वल टू आया है 68, जैसा कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की टेबल में हमने देखा है। तो यहाँ पर जो है n को जो है डिवाइड कर देते हैं 2 से, n/2 हो जाएगा। तो n/2 यानी 68/2 का जो है हम लोग जब भाग देंगे 2 से तो आएगा 34। तो यहाँ पर जो है 34 आया n/2। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 34 है ये है इस सारणी में जो है किसके साथ कौन सी ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसमें कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जिसमें कि ये 34 जो है ये उसके काफ़ी करीब हो और उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 42 वाला जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसमें जो है 34 इससे कम है और इसके ज़्यादा करीब है। तो इसलिए जो है इस सारणी को इसको जो है इस क्लास को जो है हम मीडियन क्लास मान लेते हैं, यानी कि 125 से 145 जो है ये मीडियन क्लास हो जाएगा। तो इसको हम जो है मीडियन क्लास के रूप में डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन क्लास। अब आइए इसमें जो है फार्मूला में और भी जितनी चीज़ें रखनी हैं सबको हम लिख लेते हैं। तो हमने मीडियन क्लास चुन लिया है 125 से 145। इसके बाद जो है एल है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लोअर लिमिट 125 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 125। इसके बाद अगला है सी एफ यानी कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी लिखनी है, यहाँ पर सी एफ बराबर होगा कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से ऊपर जो क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मीडियन क्लास ये है, इसके ऊपर का क्लास ये है, इसकी जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 होगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग सी एफ बराबर लिख लेंगे 22। अगला जो है एफ़, एफ़ क्या चीज़ है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है हमें लेना है तो 20 होगी। तो यहाँ पे जो हम लिख लेंगे एफ़ बराबर 20। अगला है एच, एच क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 125 से 145 जो है था जो मीडियन क्लास, तो उसमें हायर जो लिमिट है उससे लोअर लिमिट को घटा देंगे, यानी 145 से 125 घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी कि क्लास साइज यानी एच बराबर 20 हो गया। इसके बाद जो है एन, एन जैसा हमें पता है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो कि 68 आया था यहाँ पर जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पे एच जो है एन बराबर 68 लिख लिए। इसके बाद अब सारी चीज़ें फार्मूला में हम लोग लिख करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा एल बराबर 125 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n/2, n/2 की जगह पे यहाँ पे 34 आया है तो 34 लिख देंगे। इसके बाद सी एफ यानी कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है हम लोग की थी यहाँ पे 22 हमने लिखा था तो 22 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे जो है नीचे लिखेंगे एफ़, एफ़ जो है क्या था, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 है तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। फिर गुणे यहाँ पर एच, तो एच की जगह पे 20 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्लास साइज 20 आया था तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। इसके बाद अब कैलकुलेट करेंगे तो 125 प्लस यहाँ पे 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 आएगा बटे 20।
गुणे 20, यहाँ पर 125 प्लस यहाँ पे इन दोनों को जो है कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, गुणे 20। यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस 60/5, यहाँ पर फिर 125 प्लस 12, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 137, यानी कि मीडियन जो है 137 ज्ञात हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमें मीन भी ज्ञात करना है, तो मीन हम जो है इस सवाल का जो है वह वीडियो के अगले पार्ट में ज्ञात करेंगे।